एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पे। आयनिक कंपाउंड को हम तीन भागों में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड को हम तीन भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ए बी टाइप, दूसरा ए बी टू टाइप और तीसरा पढ़ेंगे ए टू बी टाइप। तो आज हम पहला पढ़ेंगे ए बी टाइप पर। और ए बी टाइप में भी तीन प्रकार का टाइप होता है: स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ CHCl और स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। तो इसमें से हम आज पहला पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये अगर आप NCERT के व्यू से देखेंगे तो ये NCERT में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे अब देख सकते हैं, जिसमें कि 2 नंबर पूछेगा। ठीक है, तो इसका पहले जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि NaCl की संरचना, NaCl की संरचना फलक केंद्रित घनीय होती है। फलक केंद्रित घनीय होती है, जिसमें एक Na के पावर प्लस 6Cl के पावर माइनस तथा एक Cl के पावर माइनस 6Na के पावर प्लस से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, जिससे इनका उपसह संयोजक संख्या 6:6 होती है। 6:6 होती है तथा इनका धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से कम होती है। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो अगर पूछे आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ NaCl लिखे, मतलब कि NaCl की संरचना के बारे में लिखिए, तो आपको ये लिख देना है। इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, तो इससे पूछेगा कि NaCl की संरचना में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना अनुपात में होता है। तो 6:6 अनुपात में होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फिगर पूछ सकता है। ठीक है, इसका फिगर भी हम बता देते हैं, देख लीजिए। ये आपको 3 बार खींचना है। ठीक है, एक बार आओ, यहां पर भी वही काम करना है। अब इसको मिला देना। ठीक है, इसको यहां से यहां मिला दे, ठीक ना। अब यहाँ पे ऊपर वाला को ऊपर में, मध्य वाला को मध्य और नीचे वाला को नीचे, यहाँ पर भी वही काम करना। ठीक है, अब यहाँ पे करना है ऐसे करके यहाँ पे और ऐसे करके यहाँ पे, ऐसे यहाँ। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अगर स्ट्रक्चर आप नहीं बनाते हैं, अगर पूछे कि NaCl की संरचना को लिखें,
अगर आप ये लिख डालते हैं और स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। कोई भी चीज़, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं, तीनों में आपको अगर वहाँ पे पिक्चर रहता है तो पिक्चर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो नंबर आपको काट लेगा, कहेगा कि विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।